हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो यह जो आपके लिए टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके अ, अगले। ये जो आपका पेट है, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, और यूपी लेखपाल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसका भी डेट ये जुलाई में ही है, परीक्षा होने वाली है। और आगामी अन्य सरकारी एग्ज़ाम के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चाहे आप यूपीएसएससी पेट 2022 की तैयारी कर रहे हों, या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट लेवल की पीसीएस का एग्ज़ाम कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का रीट, यूपीटेट, सीटेट, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह टॉपिक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर जो आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है। आपके सामने ऑप्शन ए है 2300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी है 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो देखना इसमें है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो बी आपका है ऑप्शन, वही सही होगा। बी ऑप्शन में क्या था कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। चलिए, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन जो 14 है, कार्बन डेटिंग जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी कार्बन डेटिंग करके हमने क्या किया है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया है, जिसमें राइट जो है जानकारी जो मिली है हमें 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। उसके बाद क्या है कि यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही, तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। यानी यह सभ्यता 400 से 500 तक विद्यमान रही, और सन 2200 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के बीच यह एकदम परिपक्व, मतलब एकदम अपने अवस्था, चरम अवस्था पे थी। ठीक है। और नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। यानी सिंधु सभ्यता जो है वह 8000 वर्ष पुरानी है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों हर एक प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है लोथल, बी कालीबंगा, सी सुदरकोटदा, डी बनवाली। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष थे सुरकोटदा में मिले थे। ठीक है। तो ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपका है कि सुरकोटदा में घोड़े की हस्तियाँ हो गई हैं, सॉरी, एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिला है और विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला था। फिर हड़प्पा में देखते हैं कि यहाँ से गेहूँ जौ के दाने, अन्नगार, ठीक है, गेहूँ जौ के दाने मिले थे, और अन्नगार, यहाँ विशाल अन्नगार मिला था। स्वास्ति के चिन्ह मिले थे, और चक्र के साक्ष्य भी मिला था, और शंख का बना बैल मिला था। उर्वरता की देवी की मूर्ति, यानी मातृ देवी की मूर्ति भी मिली थी यहाँ पे। ठीक है। शंख का बना बैल। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति।
और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिला है, बृहद स्नानागार, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। और मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है, और कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है, और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आपके पूछा है। और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आया है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, यानी कालीबंगा जो सिंधु प्रदेश घाटी का स्थल था वो किस प्रदेश में है भारत के। आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा गुजरात, ए, बी महाराष्ट्र, सी आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, और डी आ जाएगा राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कालीबंगा जो है वो आपके राजस्थान राज्य में है। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में है कि कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर ज़िले में घग्गर नदी के बाएं तट पे है, यानी घग्गर नदी के घग्गर नदी के बाएं तट पे है। कौन? राजस्थान के गंगानगर ज़िले में ये कालीबंगा घग्गर नदी के बाएं तट पे है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके खोजकर्ता हैं आपके बीबी लाल एवं बीके थापर। 1961 में कालीबंगा की खोज हुई थी, जो राजस्थान में पड़ता है आपका। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और देखिए दोस्तों कालीबंगा से क्या क्या मिला है, और मिला है आपका कालीबंगा में ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, 100 के अंत्येष्टि, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ मिली है। यानी कालीबंगा में जो लोग मरते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उनके अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार हेतु 3 विधियाँ मिली हैं। एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, एक दाह संस्कार के प्रमाण मिले। यानी एक पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, यानी लाश को फूकने का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। चलिए प्रश्न 4 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है कांस्य युगीन, लौह युगीन, स्वर्ण युगीन और पाषाणकालीन युगीन। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी आपका राइट आंसर ए होगा, यानी कांस्य युगीन। कांस्य युगीन यानी कांस्य की धातु इस समय खोज कर ली गई थी और इसका प्रयोग भी किया जा रहा था। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन है, अतः वह कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वाले कांस्य युगीन वाले सभ्यता वाले थे, क्योंकि उन्होंने कांसे की खोज कर ली थी, तो जाहिर सी बात है कि उससे वो निर्माण और प्रयोग से एकदम परिचित होंगे। और तांबा खेतड़ी, जो तांबा था उस समय तांबा भी था, जो खेतड़ी यानी राजस्थान की खान से तथा बलूचिस्तान से मंगाया जाता था, और टीन मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। यानी कांसा तो इन लोगों ने खोज लिया था, और तांबा ये लोग राजस्थान की जो खेतड़ी वहाँ से और बलूचिस्तान से मंगाते थे, और टीन मंगाते थे अफगानिस्तान से। चलिए आगे का देखते हैं। आगे आपका है प्रश्न संख्या 5 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पहला ऑप्शन है व्यापार, बी कृषि, सी वाणिज्य और डी उद्योग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों था आपका व्यापार। ये लोग व्यापार बहुत करते थे। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कैसे व्यापार इनका होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक, और सिंधु वासियों का व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान से होता था। यानी जो महत्वपूर्ण इन लोगों का व्यापार होता था वो मिस्र से होता था, मेसोपोटामिया से, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया से भी होता था। चावल, इसके बाद सबसे पहला कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है। यानी सर्वप्रथम कपास जो पैदा करने का श्रेय होता है वो किसको जाता है, तो आपका सिंधु सभ्यता वालों को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम कपास को उत्पादन किया था। और यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न हैं गेहूँ तथा जौ। यानी ये यहाँ के मतलब उस समय खाद्यान्न जो था इनका प्रिय वो था गेहूँ और जौ। यह लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित है। यानी तरबूज और खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला, ये फल से भी ये लोग क्या थे, परिचित थे। और इस सभ्यता के लोग गेहूँ और जौ, चना, मटर, तिल, सरसों की खेती किया करते थे। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी अर्नेस्ट मैके
और डी हो जाएगा एस आर राव। तो एस आर राव न होके आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या किया था कि इन्होंने उस समय सबसे पहले हड़प्पा स्थलों की खुदाई करके और ये बताए थे। तो वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विक दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था। यानी 1921 में हड़प्पा की प्रथम खुदाई हुई थी, इसमें सिंधु सभ्यता घाटी का पता चला था। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल जी थे और जो खुदाई करने वाले थे उत्खननकर्ता वो दयाराम साहनी जी थे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है, सॉरी। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। आपके सामने ऑप्शन है ए रंगपुर, बी लोथल, सी सुरकोटदा और डी प्रभास पाटन। तो आपका जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, लोथल। लोथल प्रमुख बंदरगाह था। चलिए लोथल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सगरवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने 1955 में की थी। एस आर राव, डॉक्टर एस आर राव 1955 में की थी। किसकी? लोथल। लोथल कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है और अहमदाबाद जिले के सगरवाल ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर स्थित है, इतना याद रखिएगा। फिर यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। यानी पश्चिमी एशिया से व्यापार ये जो लोथल है यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था और ये बहुत प्रमुख और इम्पोर्टेंट बंदरगाह था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्भित किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके सामने मैंने ये जीके इतिहास, सिंधु सभ्यता का जो इतिहास था उसको प्रश्नों के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखा था। तो आपको अगर जो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चलता रहेगा आपका